भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी नई टीम बनी। उस टीम को लेकर सबकी नजरें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव सामने है। और मेरे साथ आज न्यूज स्कैन में मौजूद हैं समीर चौगांवकर साहब। सर, आपका स्वागत है जिंदाबाद में। धन्यवाद। आप लेखक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, नितिन नवीन की नई टीम और उसमें जिस तरह से कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने लोगों को फिर से मौका मिला, किस तरह से आप इस टीम को देखते हैं? देखिए, अगर नितिन नवीन की टीम देखें तो मुझे लगता है, अगर पहले राष्ट्रीय महासचिव की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव होती है। वैसे हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड बड़ा होता है, लेकिन जो वर्किंग करते हैं वो तो राष्ट्रीय महासचिव टीम संगठन के लिहाज से वर्किंग अगर देखेंगे तो अगर पिछली टीम को अगर जो देखें तो जेपी नड्डा जी के समय जो टीम थी उसमें तो सिर्फ 2 को रख के बाकी सारे बदल दिए गए। और ये तय था कि ये 2 रहेंगे ही रहेंगे, विनोद तावड़े और सुनील बंसल, की उनका कंटिन्यू होना था। तरुण चुग का भी लग रहा था कि शायद वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनको भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया था। राज्यसभा तो विनोद तावड़े को भी महाराष्ट्र से भेजा गया है, और लग रहा था कि तरुण चुग भी शायद पंजाब चुनाव तो रहेंगे, लेकिन उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया और बाकी 6 नए महासचिव बनकर आए। तो इन महासचिव में सबसे इंटरेस्टिंग नाम तो स्मृति ईरानी का रहा है, वो है। विप्लव देव एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और उनको महासचिव के रूप में लिया। तय था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर एक अनरेस्ट कहा जा रहा था, तो द्विवेदी जी को उत्तर प्रदेश से लेकर आए, जो बस्ती से लोकसभा चुनाव हार गए थे, तो उनको वहाँ से लेकर आए। फिर ये भी था कि भाई कास्ट कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, तो खरगोन से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है पटेल साहब, उनको वहाँ पर महासचिव के रूप में लाया गया है। और फिर पश्चिम यूपी जाट बहुल एरिया है, सतीश पुनिया जी को भी महासचिव बनाया गया, जिनको भी राज्यसभा भेजा गया था। राजस्थान से आते हैं, हरियाणा के प्रभारी भी थे। हरियाणा के प्रभारी थे, बेहतर उन्होंने अच्छा संगठन का काम किया था। हालांकि उनको जो उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजा है तो वो शायद कैबिनेट में आएंगे, लेकिन महासचिव उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण बहुत बेहतर तरीके से पार्टी ने साधे। और एक ऊर्जावान, अगर देखें जिन्होंने परफॉर्म किया है अपने राज्यों के अंदर, उन्हें ऊर्जावान लोगों को दिया गया। स्मृति ईरानी एक बड़ा नाम, उसके अंदर लंबे समय के बाद उनकी वापसी हुई है। चुनाव हारने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, तमाम अटकलें लग रही थी कि वो राज्यसभा जाएंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे विनोद तावड़े का जो जिम्मेदारी उसके बाद मिली है, वो बड़ी मैं उसी पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, पूरे देश की नजर यूपी के होने वाले चुनाव पर है। और विनोद तावड़े एक ऐसा नाम जो यूपी के लिहाज से, मतलब बीजेपी के संगठन के तो पुराने व्यक्ति हैं, यूपी के लिहाज से नया नाम है। तो विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना ये किस तरह का संकेत है? क्या वो वैसा करिश्मा दोहरा पाएंगे जो सुनील बंसल दोहरा पाए थे अपने वक्त में? देखिए, मुझे लगता है अगर अभी जितने महासचिव 8 है, और 8 महासचिव में से किसी को प्रभार जनरली ये मिलता है यूपी का, और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर विकल्प विनोद तावड़े के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, सुनील बंसल तो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, तो सुनील बंसल को तय था कि उत्तर प्रदेश का प्रभार नहीं मिलेगा। और विप्लव देव का इतना राजनीतिक अनुभव संगठन के हिसाब से नहीं है, वो लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा का चुनाव ठीक है लोकसभा के समय रहे, वो नहीं रहा। सुनील बंसल का अगर राजनीतिक जीवन अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय महासचिव बनने के पहले से भी, तो संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, उनको ये जाना जाता है कि 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्हें शिक्षा मंत्री वहाँ पर बनाया गया था, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा था। लेकिन उसके पहले उनका लंबा अनुभव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, विनोद तावड़े जी का। और 1995 में जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के साथ, उस समय विनोद तावड़े को प्रदेश का महासचिव बनाया गया था 5 साल के लिए। और उस समय उन्होंने सरकार होने के बाद ही, जब पहली बार सरकार आती है तो जनरली आदमी सरकार में आने की कोशिश करता है। उस समय विनोद तावड़े ने पूरा महाराष्ट्र का एक्सटेंसिवली दौरा किया था, और वो ऐसे अकेले प्रदेश के महासचिव थे जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जमीनी स्तर पर काम किया था। और गोपीनाथ मुंडे ने उस समय जो उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने उस समय विनोद तावड़े के लिए कहा था कि भाई भविष्य में अगर संगठन की दृष्टि से कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उभरता हुआ सितारा है तो वो विनोद तावड़े को रूप में मैं देखता हूँ। उस समय उन्होंने कहा था। उसके बाद विनोद तावड़े, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, विनोद तावड़े फिर 2002 में उनको फिर रिपीट किया गया प्रदेश महासचिव के रूप में, और लंबे समय उन्होंने संगठन के अंदर काम किया था। 2019 में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ उनके साथ। 5 सालों मंत्री रहे, और ये कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी थोड़ी अनबन रही, चूँकि राजनीतिक रूप से वो देवेंद्र से सीनियर थे, और अनबन रही पूरे 5 साल। 2019 में उनका टिकट कटा। उस समय भूपेन्द्र यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे। तो जब पहली सूची में विनोद तावड़े का नाम नहीं आया, तो विनोद तावड़े ने दिल्ली फ़ोन किया और दिल्ली से पता करने की कोशिश की। तो उनको मैसेज गया कि आप थोड़ा सब्र रखिए। तो उनको उम्मीद थी कि शायद दूसरी सूची में मेरा नाम आएगा। दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं आया।
तो विनोद तावड़े बम्बई से उड़कर दिल्ली आते हैं और दिल्ली में वो नड्डा जी से मिलते हैं, क्योंकि तब नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम संभाल चुके थे। और नड्डा जी और विनोद तावड़े का पुराना परिचय है, क्योंकि दोनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साथ में किया था और कई बार दोनों ने एक साथ रूम साझा किया था, ट्रेवल साथ में किया था। तो उनकी नड्डा जी के साथ अच्छी थी, तो उन्होंने नड्डा जी से पूछा, तो नड्डा जी ने उनसे कहा कि सब्र रखो, बेहतर होगा। अब ये नहीं कहा कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके साथ क्या होगा, इतना कि आप सब्र रखिए, बेहतर होगा, महाराष्ट्र वापस जाइए। विनोद तावड़े वापस महाराष्ट्र जाते हैं, टिकट कट जाता है उनका। लेकिन चूंकि नड्डा जी ने कहा था तो वो इस उम्मीद में थे कि कुछ बेहतर होगा उनके साथ, और नड्डा जी ने उनको फिर अपनी टीम में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में लिया। हालांकि वो दिल्ली आना नहीं चाहते थे, उनका पूरा ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति में था, उनके लिए बहुत असहज स्थिति थी कि मैं दिल्ली आऊँगा। विनोद तावड़े जी दिल्ली आते हैं और फिर संगठन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जिस तरीके से संगठन को समझा, जो कभी बिहार नहीं गया, वो बिहार की राजनीति को जिस तरीके से समझा, पिछले चुनाव में बिहार के वो चुनाव प्रभारी थे, और जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू के साथ, नीतीश के साथ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तमाम छोटे सहयोगी दलों को लेकर, फिर चिराग पासवान की पार्टी, सबके साथ उन्होंने जो बैठकें की, बिहार के अंदर प्रदर्शन मिला। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय नड्डा जी ने उनसे कहा था कि आप दिल्ली में बैठकर यूपी की मॉनिटरिंग कीजिए, और दिल्ली में बैठकर बहुत बेहतर तरीके से यूपी चुनाव की मॉनिटरिंग विनोद तावड़े ने की थी। तो आप ये कह रहे हैं कि 2024 की चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग यूपी की उन्होंने दिल्ली में बैठ के उन्होंने की थी। तो चुनाव उनके लिए यूपी नया नहीं कह सकते, नया नहीं था और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने की थी। उनके लिए जैसे हम एक चर्चा है कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आएंगे, यूपी कैसे देखेंगे, तो यानी यूपी को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं विनोद तावड़े यूपी को, कि 2024 में बैठ के 80 सीटों का जो रणनीति बन रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो पूरी विनोद तावड़े यहाँ मॉनिटर कर रहे थे। तमाम सहयोगी दलों के साथ क्या हो रहा है, कास्ट कॉम्बिनेशन कैसा है, समाजवादी पार्टी का प्रचार अभियान कैसा है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियाँ कहाँ पर होंगी, क्या होंगी, ये सारी मॉनिटरिंग दिल्ली में बैठकर विनोद तावड़े ने की। और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने यूपी को उस समय समझा, सलाह दी उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर। और ये विनोद तावड़े थे जिन्होंने यूपी चुनाव के समय वोटिंग के लगभग 4 दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव जैसी नहीं है। अच्छा, ये बात ये विनोद तावड़े ने पार्टी की इनसाइड बैठक में बोल दिया था, कि नड्डा जी को भी बोला था, अमित शाह जी को भी बोला था उस समय बैठक में उन्होंने, और ये कहा था कि भाई साहब इस बार यूपी उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा जितना 2019 में था, इस बार थोड़ा हम पिछड़ रहे हैं। सीटों का आकलन उन्होंने दिया नहीं था, क्योंकि सीट को दिल्ली में बैठकर जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये जज कर लिया था कि पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। पार्टी को ये लगा होगा कि भाई 1-2 सीटों का नुकसान होगा, या ठीक है इनका आकलन है लेकिन कर लेंगे, लेकिन 62 से वो 33 सीटों पे आ जाएगी जी, ये आकलन नहीं था। लेकिन इसकी हिंट विनोद तावड़े ने दी थी कि पार्टी पिछड़ रही है, और इस बात को बाद में पार्टी ने अप्रिशिएट किया कि विनोद तावड़े ने इस बात को रियलाइज़ किया था कि पार्टी की स्थिति नहीं है, और लगातार संगठन में वो काम करते रहे। सुनील बंसल से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, दोनों एक लगभग, सुनील बंसल उनसे छोटे हैं विनोद तावड़े से एज में, लेकिन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर चॉइस है कि विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी दिया गया। और मुझे लगता है कि विनोद तावड़े को लेकर न मुख्यमंत्री को ऑब्जेक्शन रहेगा, न संगठन महामंत्री को ऑब्जेक्शन रहेगा, न केंद्रीय नेतृत्व को ऑब्जेक्शन रहेगा। विनोद तावड़े ऐसे महासचिव है इस समय जिनका प्रदेश के नेताओं के साथ ही बहुत बेहतर संबंध है, और जिनका केंद्र के नेताओं के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो, चाहे गृहमंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबके साथ उनकी सहजता है, और इसीलिए उनको महाराष्ट्र से इस बार राज्यसभा